अगर मैं कहूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक बच्चे को बहुत खुश रखती है जब वो रोता है, वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसे देने के बाद बच्चा हंसने लगता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है वो उसी चीज़ को अपना फ्रेंड भी मानने लगता है। अगर आपको इसका आंसर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना जिनको नहीं समझ में आया उन्हें बता दूं कि ये एक खिलौना होता है, और स्पेसिफिकली कहा जाए तो कोई एक डॉल। और ये जो डॉल होता है ना, या इसके जैसे ही दिखने वाले जितने भी खिलौने होते हैं वो दिखने में बड़े ही क्यूट होते हैं, और वो इतने क्यूट होते हैं अपने आप में जिसको देखकर बच्चे अपने आप में खुश हो जाते हैं। लेकिन आज मैं जिस डरावनी कहानी की बात करने जा रहा हूँ वो जापान में 1918 में घटित हुई थी। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद हर एक डॉल से आपका विश्वास उठ जाएगा, और इसके बाद किसी भी अंधेरे में रखी हुई डॉल को जब आप देखोगे तो आपकी रूह आपके शरीर से बाहर निकलने के लिए दौड़ेगी, क्योंकि आपको लगेगा ढेर सारा डर। कहानी को सुनने में बहुत मजा आएगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप हॉरर स्टोरीज। आज की जो कहानी है वो 17 साल की एकीकी की है। उसके अलावा इस कहानी में एक और कैरेक्टर है जो एकीकी की बहन है, और इसका नाम है किकोको। अब ये जो एकीकी थी ये काफी छोटी थी एज में, और इसका बर्थडे आने वाला था। ये इस बर्थडे 4 साल की होने वाली थी। एकीकी का जो भाई था वो अपनी बहन को बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाला था। वो चाहता था कि उसका ये जन्मदिन हमेशा के लिए यादगार बन जाए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं तो ये जो एकीकी है इसकी फैमिली एक गरीब फैमिली थी, और इसका जो भाई था वो भी मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाता था। ये टोटल 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़कियां घर में रहती थी और उनका जो भाई था वो बाहर जाकर मजदूरी करके कमा कर लाता था। शौक तो उसके बहुत सारे थे, लेकिन शौक पूरा करने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। भाई पूरी मेहनत करता था और ये मेक श्योर करता था कि उसकी बहनों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब ये जो एकीकी थी ना, उसने बहुत ही महीनों से जिद बनाई हुई थी कि उसे एक डॉल चाहिए, एक डॉल जो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन पाए। और बच्चे जब जिद करते हैं तो किस तरीके की जिद करते हैं ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम भी कभी बच्चे हुआ करते थे। इस चीज के बारे में जब उसके भाई को पता चलता है तो वो मन ही मन में सोचता है कि ये इच्छा तो मैं इसकी पूरी कर सकता हूँ। डॉल सस्ती ही होती हैं। अब अक्सर होता क्या था, जब मजदूरी करने के बाद उसका भाई घर में आता था तो उसकी जो बड़ी बहन थी जिसका नाम था किकोको, वो खाना वाना बना के रखती थी, और जो छोटी बहन थी वो खेला करती थी। एक दिन ऐसे ही वो लोग बाहर निकल गए पैदल घूमने के लिए। अब घूमते घूमते वो एक खिलौने की दुकान के पास से गुजरते हैं जहाँ पर बड़े से शीशे में एक सुंदर सी छोटी सी डॉल सजा कर रखी हुई थी। वो डॉल दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उस डॉल पर लिखा हुआ था नॉट फॉर सेल। आज वही दिन था जिस दिन एकीकी का जन्मदिन था। तो उसका भाई सुबह से एकदम नॉर्मल था। उसकी बहन बोले जा रही थी कि भैया मेरा बर्थडे है, मुझे कुछ गिफ्ट दो, लेकिन वो बता नहीं रहा था। लेकिन उसका प्लान यही था, यहाँ पर आना और डॉल को खरीद कर देना। लेकिन कहानी में आता है यहाँ पर एक ट्विस्ट। इस खिलौने की दुकान में उसका भाई गया था, और जिस डॉल को लेने के लिए वो गया था वो सेल के लिए क्यों नहीं थी जानते हो? वो जब मैनेजर से जाके पूछता है कि मुझे वो वाली डॉल चाहिए जो मेरी बहन को पसंद है। और पसंद कैसे कैसे पता चलता है, उस शीशे के सामने वो एकदम एक टुक उस डॉल को देखी जा रही थी, उसकी छोटी बहन एकीकी। इसीलिए उसका भाई मैनेजर से बात करते हुए बोलता है कि मुझे वही डॉल चाहिए जो आपने नॉट फॉर सेल लिखी हुई है। ऐसे में उस स्टोर का मैनेजर बोलता है, सर ये हम बेच नहीं सकते। उसका भाई बोलता है, अरे कुछ तो कीमत होगी, आप थोड़ा बहुत पैसे एक्स्ट्रा ले लो, मेरी बहन को पसंद आ गया, मैंने आज तक उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया है, मैं एक गिफ्ट उसे देना चाहता हूँ जो उसे पसंद आ गया। मैनेजर बोलता है, सर वो बात नहीं है, हम इसे सेल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमें मना किया गया है, एंड ये जिसके भी घर में ये डॉल जाती है उसकी पूरी फैमिली को खा जाती है। ऐसे में जो एकीकी का भाई था वो बोलता है कि क्या बकवास बात कर रहे हो यार, आपको पैसे लेने तो पैसे लो। लेकिन वो मैनेजर बोलता है, सर हम पैसे तो नहीं ले सकते इसके लिए, क्योंकि हमें भी श्राप लग जाएगा। अगर आप चाहो तो आप इस डॉल को चुपचाप ले जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये काफ़ी स्ट्रेंज था, लेकिन मैनेजर ने जाने से पहले एक बार और बोला कि सर ये कर्ज इस दुकान पे तो है, इस दुकान से हट जाएगा, इसीलिए मैं मजबूर हूँ कि मैं बोलूँ आपको कि आप ले जाओ। लेकिन एक बार मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इस डॉल को अपने घर ले गए तो आपके साथ वो चीज़ें होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस चीज़ को सुनने के बाद जो एकीकी का भाई था ना, वो हंसने लगा। वो बोला कि जो होगा देख लेंगे, आपको पैसे चाहिए आप आखिरी बार बता दो। मैनेजर बोलता है, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप डॉल ले जा सकते हो। नॉट फॉर सेल लगी डॉल को, और जैसे ही वो स्टोर से बाहर निकलता है एकीकी एकदम खुश हो जाती है, चिल्लाने लगती है, हंसने लगती है। इस चीज़ को देख के उसकी दूसरी बहन भी बहुत खुश हो जाती है, और पूरा खुशी का माहौल होता है उस वक्त। डॉल को लेकर वो घर में आते हैं, एक केक लाते हैं, उस केक के साइड में उस डॉल को रखते हैं और हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। वो दिन एकीकी के लिए इतना सुंदर था कि वो कभी भूल नहीं पाएगी, ऐसा उसका भाई सोचता है। और शायद ऐसा था भी, क्योंकि एकीकी को वो डॉल बहुत पसंद थी। लेकिन वो डॉल कोई नॉर्मल डॉल नहीं थी। बर्थडे वाला दिन बीतता है, रात हो जाती है, सब लोग सोने चले जाते हैं। लेकिन रात में कुछ आवाज आ रही होती है लिविंग रूम से। बर्थडे का दिन बीतता है, रात हो जाती है, और धीरे धीरे सोने का समय आ जाता है। वो जो डॉल थी ना, वो टेबल पर रखी हुई थी, तो एकीकी को नींद नहीं आ रही थी।
अब तीनों बच्चे सोते साथ में थे, एक ही रूम था, गरीब थे, तो उसका भाई और उसकी बहन तो सो गए थे, लेकिन बेड पर लेटे लेटे एक बस उस डॉल को एक टुक देखे जा रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात थी कि ऐसा लग रहा था वो डॉल भी उसको देख रही है। एक उठती है, उस डॉल को लेती है और जकड़ के वापस से सो जाती है। इस चीज को उसका भाई भी देखता है कि डॉल को एक ले आई है एंड उसके साथ सो रही है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कहानी में अब आता है एक ट्विस्ट। रात के लगभग 3 बजे के आसपास जब एक के भाई को सुसु लगती है तो वो उठता है, लेकिन जब वो उठता है तो वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद उसे काफी डर लगता है। वो उठते ही देखता है कि वो डॉल वापस से उसी टेबल पर रखी हुई है। उसका भाई सोचता है अभी तो एक उस डॉल को लेकर यहाँ पर लेटने आई थी, ये डॉल वापस वहाँ पर कैसे चली गई। लेकिन फिर भी वो इस चीज को शुरू में इग्नोर करता है। वो जाता है वॉशरूम से जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उस टेबल पर अब सिर्फ वो डॉल नहीं बल्कि उसकी बहन भी बैठी हुई थी और वो बड़े ही अजीब तरीके से घूर रही थी उसको। उसका भाई बोलता है बेटा सब ठीक है ना, क्या हुआ। एंड उसके बाद गाइस कुछ ऐसा होता है जो उसके भाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सिचुएशन ऐसी थी कि उसकी बहन उस डॉल को देख रही थी और उस डॉल का चेहरा भी एक की तरफ ही था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस डॉल का मुंह खुलता है और वो मुंह इतना बड़ा था जिसमें वो एक को धीरे धीरे निगलने लगती है। उसका भाई ये देख के ठंडा पड़ जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो सपना देख रहा है या सच में ही ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे वो डॉल पूरी तरीके से उसको निगल जाती है और अपने दांतों से चबा कर खा जाती है। उसका भाई इस चीज को देखने के बाद रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, वो जोर जोर से रोने लगता है। उसकी दूसरी बहन भी उठ जाती है और बोलती है भैया क्या हुआ। तो वो लड़का बोलता है कि वो खा गई हमारी एक को। पीछे से एक आके बोलती है क्या हुआ भैया, मैं तो जिंदा हूँ। एंड इस चीज को देखने के बाद उसका भाई थर थर कांपने लगता है। उसने बोला अपनी आंखों से देखा था, वो डॉल तुझे खा रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, वो डॉल एक के ही हाथ में थी। गाइस वो दिन बीत जाता है, कुछ समय बीतता है। उसका भाई सोच रहा था कि शायद ये उसका सपना ही था, लेकिन एक चेंज था जो आ गया था एक में। वो एकदम शांत रहने लगी थी। एक ऐसी लड़की जो बहुत बोलती थी, अपने भाई से बहुत लगाव करती थी, बहुत बातें करती थी। उसका भाई तंग हो जाता था बात करने से, लेकिन वो बात करती ही रहती थी। वो लड़की एकदम चुप हो चुकी थी। रात में देर तक वो खिड़की के सामने खड़ी रहती थी। कभी वो वॉशरूम में जाकर खड़ी रहती थी, कभी वो लेटी रहती थी लेकिन उसकी आंख खुली रहती थी, और कभी कभी तो अपने सर को दीवार पर बस मारती ही रहती थी। एंड इस चीज को देखने के बाद उसके भाई को तरस आने लगा। उसका भाई और उसकी बड़ी बहन वापस से उस स्टोर में गए जहाँ से इस डॉल को खरीदा गया था। वो इस डॉल को ही लेके गए थे जब एक सो रही थी, और वो उस मैनेजर से बोलते हैं प्लीज आप इस डॉल को वापस ले लो। मैनेजर बोलता है हम इस डॉल को वापस ले भी लेंगे तो भी ये कर्ज आपके ऊपर ही रहेगा, ये श्रापित डॉल है, मैंने आपको ले जाने से पहले ही कहा था। उसका भाई बोलता है प्लीज मेरी छोटी बहन एक को बचा लो, वो मेरी बच्ची जैसी है। मैंने तो ये डॉल उसको ये सोच के दिया था कि उसका दिन बन जाएगा, लेकिन उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। वो मैनेजर बार बार बोलता है कि मैंने आपको अवेयर किया था सर, आपने मेरी बात नहीं सुनी। फिर भी उसका भाई बोलता है कि आप कोई तो तरीका होगा, आप बताओ ना मुझे, मैं हर चीज करने के लिए रेडी हूँ, मैं दिन भर मजदूरी करूंगा लेकिन मैं अपनी बहन को बचा के रहूंगा। ऐसे में जो मैनेजर बोलता है वो सुनने के बाद उसका भाई पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। वो बोलता है कि आप जिस डॉल को लाए हो ना, वो डॉल कोई और नहीं, वो आपकी बहन ही है। ये डॉल आपकी बहन को खा चुकी है, आपकी बहन मर चुकी है। आपको जो दिख रही है वो आपकी बहन की आत्मा है, आप चाह के भी उसे नहीं बचा सकते हो, और नेक्स्ट नंबर आप दोनों में से किसी का भी हो सकता है। इसलिए आपको इस डॉल को जापान के एक ऊंचाई वाली जगह पर जाकर फेंक देना है, एक ऐसी जगह जहां से आपको भी याद नहीं रहे कि आप उसे कैसे ढूंढोगे। एंड इसी तरीके से ये कर्ज खत्म हो सकता है। इस चीज का पता लगने के बाद वो श्राप को मिटाने के लिए जापान के फेमस माउंटेन माउंट फूजी के आसपास जाते हैं। वो माउंटेन काफी ऊंचा है और वहां से वो उस डॉल को फेंक देते हैं। कहते हैं तब से उस डॉल का पता तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डॉल जरूर होगी, और जहाँ भी वो डॉल होगी वो क्या कर रही होगी ये हम सब जानते हैं। माउंट फूजी से उस डॉल को फेंकने के बाद क्या स्टोरी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस डॉल की कहानी इंटरनेट पे फेमस है, आप पढ़ सकते हो। अभी कहानी तो यहीं तक थी, काफी डरावनी थी, लेकिन ये चीज हमें ये भी बताती है कि अगर दुकान वाला कह रहा है कि वो डॉल श्रापित है तो आपको उसे खरीदना नहीं चाहिए। स्पेशली जो भी शॉप पर नॉट फॉर सेल वाले खिलौने होते हैं, उसे कभी भी खरीद कर अपने बच्चों को मत दो, क्या पता वो श्रापित हो और मैनेजर आपको बताए भी ना। ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन मैं आपसे जाने से पहले पूछना चाहता हूँ, वो डॉल जो उस माउंटेन से फेंकी गई थी अगर आपके पास आ जाए तो क्या आप उसे अपने घर में रखोगे? यस या फिर नो कह के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं। बाकी हमेशा की तरह फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं